हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दिया गया है द कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस। किसी कंपाउंड ए को जब हीट किया जाता है तो वो कैसा गैस दे रहा है? कलरलेस गैस दे रहा है। एंड अ रेसिड्यू, और साथ में कोई रेसिड्यू भी दे रहा है। दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। अब वो रेसिड्यू वाटर में घुल जा रहा है टू ऑब्टेन बी, और कोई प्रोडक्ट बी बना रहा है। एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल्ड। जब उसमें CO2 डाला जाता है थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी का कोई एक्वस सॉल्यूशन बना के CO2 डाला जाता है तो उससे कोई कंपाउंड C बनता है। C इज फॉर्म्ड विच इज रिकवर्ड इन द सॉलिड फॉर्म। और C किस में आता है? सॉलिड फॉर्म में आता है। सॉलिड C ऑन जेंटल हीटिंग गिव्स बैक A। और C को फिर से जब हीट करते हैं तो वो A में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कौन सा कंपाउंड है? सपोज करो A है, कोई कंपाउंड A है जिसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। हीट करने से वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई कलरलेस गैस और साथ में कोई रेसिड्यू बनाता है। और रेसिड्यू को जब हम लोग रेसिड्यू इज डिसॉल्व इन वाटर, जब उसको वाटर में डाला जाता है तो कोई प्रोडक्ट बी बनता है। और प्रोडक्ट बी को CO2 के साथ गर्म किया जाता है तो कोई प्रोडक्ट सी बनता है। और जब सी को फिर से हीट किया जाता है तो वो ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा हम लोग को इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन, पहले कैल्शियम कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस CaO में। CO2 एक कलरलेस गैस है और CaO एक रेसिड्यू है जो कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है। अगर उसके बाद रेसिड्यू को वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में, CaO को वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में बनाते हैं तो इससे बनता है CaOH2। ये एक प्रोडक्ट बनता है। और जब CaOH का होल 2 जो जिसको हम लोग B बोल रहे हैं, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कोई प्रोडक्ट C बनता है। तो अगर हम लोग इसको CaOH2 को कार्बन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये CaHCO3 बनेगा। और जब CaHCO3 को हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से फिर से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये CaCO3 बन जाएगा, साथ में H2O एंड CO2 भी बनेगा। ओके, तो जो कि पहले की तरह प्रोडक्ट बनना, जहां से प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है वही प्रोडक्ट पर पहुंच जाएगा। मतलब कि CaCO3 से जो प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ है वो फाइनल CaCO3 पे भी निकल जाएगा। तो CaCO3 ही सही आंसर है, क्योंकि जो ये कंडीशन बता रहा है वो सारा कंडीशन को फुलफिल करता है CaCO3। जबकि Na2CO3 ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, जिसके वजह से ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन तो करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, बट उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से जब वाटर से रिएक्शन करवाया जाएगा Na का तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा जो कि जल्दी किसी चीज में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब इसका ऑक्साइड बन जाएगा NaOH एंड KOH तो ये आसानी से रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके पोटेशियम सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसको प्रॉब्लम होगी। जबकि ये इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये खुद ब खुद POP में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके वजह से हम लोग ऑप्शन डी को ले नहीं सकते, क्योंकि CaSO4 × 2H2O को जब हीट किया जाता है तो ये बन जाता है CaSO4 × ½ H2O, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन सी और बी में प्रॉब्लम्स आ सकता है जब वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा एक ही एलिमेंट है जो इस सारे कंडीशन को फुलफिल करता है, वो है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।